मोदी सरकार की नई चाल सबके सामने आ गई है क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत की रणनीति पर अब जोरों से काम कर रही है और इसकी शुरुआत संसद के अंदर से की जा रही है। और ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सरकार के ही अंदरूनी सूत्रों की तरफ से दी गई है। तो अब जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सियासी गलियारों में तो भूचाल मच गया है। सरकार पर विपक्ष की ताकत और अधिकारों को अब खत्म करने की कोशिश करने के आरोप एक बार फिर से तेज हो गए हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानेंगे कि आखिर 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है, उसके बाद से कोई ना कोई नए कानून, कोई ना कोई नई फाइलें सामने लेकर आती रहती है। लेकिन अब देखिए, मोदी जी का सबसे खतरनाक प्लान सामने निकल कर आया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी जी ने क्या सारी हदें पार कर दी हैं। आखिर अब क्या करने जा रहे हैं मोदी जी, जिसमें चारों तरफ से मोदी जी पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अंशिता, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। मोदी सरकार की नई चाल सबके सामने आ गई है क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष मुक्त भारत की रणनीति पर अब जोरों से काम कर रही है और इसकी शुरुआत संसद के अंदर से की जा रही है। और ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सरकार के ही अंदरूनी सूत्रों की तरफ से दी गई है। तो अब जैसे ही ये जानकारी सामने आई, सियासी गलियारों में तो भूचाल मच गया है। सरकार पर विपक्ष की ताकत और अधिकारों को अब खत्म करने की कोशिश करने के आरोप एक बार फिर से तेज हो गए हैं। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यही जानेंगे कि आखिर सरकार की प्लानिंग क्या है, कैसे विपक्ष को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, और अगर सरकार इसमें कामयाब हुई तो इसका असर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, आप सभी जानते हैं। खासकर 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, देश में बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, जिसको लेकर भी विपक्ष कई बार तंज कस चुका है। साथ ही राहुल गांधी तो ये तक दावा कर चुके हैं कि वो जब चाहें तब सरकार गिरा सकते हैं और इसीलिए सरकार डरी हुई रहती है, सरकार दबाव में रहती है। सहयोगियों के आगे सरकार को झुकना पड़ता है और क्योंकि सहयोगियों के तेवर सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं, ऐसे में सहयोगियों को मनाए रखने के लिए उसे कई बार वो बातें भी माननी पड़ती हैं जो विपक्ष चाहता है। और यही बात राहुल गांधी ने कई बार कही भी है कि अब जो विपक्ष चाहेगा वो सरकार से करा सकता है। तो कई मोर्चों पर सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा है और ये देखा भी गया है। जबकि पिछले 2 कार्यकाल की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार विपक्ष के विरोध के बीच विधेयकों को सदन से पास करवा लेती थी। विपक्ष की आपत्तियों को सुना तक नहीं जाता था, विपक्ष बायकॉट करता था तो भी सरकार अपने काम करती रहती थी। और विपक्ष के जो सवाल होते थे, उनकी आपत्तियां होती थी, उनके जो आरोप होते थे, उनके जवाब तक नहीं दिए जाते थे। जनता की आवाज विपक्ष उठाता था तो उसकी आवाज भी नहीं सुनी जाती थी। विपक्ष सरकार की अगर किसी नीति की आलोचना करता था, टिप्पणी करता था तो माइक बंद कर दिया जाता था। यहाँ तक कि एक बार में 100 से ज्यादा सांसदों का निलंबन भी पिछले कार्यकाल में किया गया, लेकिन इस बार संसद में मोदी सरकार की मनमानी अब आसानी से नहीं चल पा रही है और विपक्ष रक्षा नीति, विदेश नीति, चुनावी भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे मुद्दों पर सरकार की कड़ी घेराबंदी कर रहा है। और हाल ही में अभी चुनाव आयोग के खिलाफ जो तमाम सबूत विपक्ष की तरफ से पेश किए गए हैं, उसने तो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जोरों से लगाया जा रहा है और चुनाव आयोग पर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उसे भी नहीं सुन रही है। इसके अलावा सरकार के फैसलों को चुनौती दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, सरकार की नीतियों की आलोचना की जा रही है विपक्ष की तरफ से, जिसमें सरकार को अब कई बार विपक्ष के विरोध के आगे अपने हथियार डालने पड़ते हैं। विधेयकों को जेपीसी के पास भेजना पड़ता है, जैसे कि पहले वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजा गया और फिर 3 और विधेयकों को भी विपक्ष के विरोध के चलते जेपीसी के पास भेजना पड़ा। और इसमें सरकार खुद को कमजोर महसूस कर रही है और पिछले 2 कार्यकाल में अपनी मनमानी चलाने वाली मोदी सरकार ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए सरकार ने अब एक नया प्लान बनाया है। सरकार विपक्ष के अधिकारों को खत्म करने का रास्ता खोज रही है और इसी के चलते अब सरकार ने एक नया पैंतरा अपनाया है। जी हाँ, सरकार कोशिश कर रही है कि विपक्ष के बिना संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी बन जाए। खबर है कि सरकार इसके लिए विकल्पों पर विचार कर रही है कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है। सरकार संसद के अंदर विपक्ष के हस्तक्षेप को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में और अब इस खबर ने बवाल मचा दिया है। हालांकि विपक्ष तो पहले ही आरोप लगाता है कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनती, उनकी आवाज दबाती है, लेकिन अब मोदी सरकार बिना विपक्ष वाली जेपीसी गठित करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद तो विपक्ष के इन आरोपों को बल मिल गया है या कहें कि मोहर ही लग गई है।
एनडीए सरकार छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों वाली एक समिति गठित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। यानी विपक्ष को जेपीसी में से बाहर करने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अपनी चालाकी के लिए सरकार ठीकरा भी विपक्ष पे ही फोड़ रही है। यानी जो अगर सरकार ये कदम उठाती है तो इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष को ही बता दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा संसद में 20 अगस्त 2025 को भारी विरोध के बीच यानी विपक्ष ने काफी विरोध किया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए थे, जैसे कि सरकार करती आई है। संविधान 130 व संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। इन 3 बिलों का मकसद है कि अगर कोई मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय हो या राज्य मंत्री हो, कम से कम 5 साल की सजा वाले अपराध में 30 दिन तक अगर लगातार जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी। विपक्ष ने इन बिलों को असंवैधानिक बताया था और संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह इसका जबरदस्त विरोध भी किया था। यही नहीं, खबर ये भी आई कि विपक्ष के विरोध को देखते हुए कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो टीडीपी हो, इन लोगों ने भी अंदर खाने इसका विरोध किया। और इसके बाद जब एनडीए सरकार पर या कहें मोदी सरकार पर, बीजेपी पर इसका दबाव बढ़ा तो फिर इन विधेयकों को जेपीसी में भेजने का फैसला किया गया और विपक्ष से नाम देने को कहा गया कि आप अपनी तरफ से किन लोगों को संयुक्त संसदीय समिति में सदस्य बनाकर भेजना चाहते हैं। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के लिए विपक्ष ने अभी तक सदस्यों का नाम नहीं दिया है और हालांकि विपक्ष ने ये बात तभी कह दी थी कि वो इसका बहिष्कार करेगा। टीएमसी ने इसे तमाशा बताते हुए कहा था कि वो समिति में अपना कोई सदस्य नहीं भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष के दबाव में इससे पहले भी जब भी जेपीसी का गठन हुआ है तो विपक्ष की किसी भी आपत्ति को सुना नहीं गया है। आपको याद होगा इससे पहले दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भी संयुक्त समिति बनी थी, लेकिन विपक्ष की किसी भी आपत्ति को नहीं सुना गया था। इसी तरह अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक पर भी जेपीसी का गठन किया गया था। आपको याद होगा किरण रिजिजू जब संसद में इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, अचानक से उन्होंने इसे जेपीसी में भेजने की अपील कर दी थी, जिसको लेकर कहा गया था कि कहीं ना कहीं एनडीए में जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव में बीजेपी को यह फैसला लेना पड़ा है। इसके बाद जब जेपीसी का गठन हुआ उसमें विपक्ष की किसी भी आपत्ति को नहीं सुना गया, ना ही जेपीसी की रिपोर्ट में उन्हें शामिल किया गया। यहां तक कि विपक्ष ने कई बार बैठकों का बहिष्कार भी किया जो जेपीसी की बैठकें रखी गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब रिपोर्ट आई तो विपक्ष की किसी भी आपत्ति को उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए विपक्ष का कहना है कि जब उनकी बात सुनी ही नहीं जाती तो उनकी आपत्तियों पर विचार ही नहीं किया जाता तो सदस्य भेजने का क्या ही मतलब है। लेकिन सरकार विपक्ष से बात करके उनको संतुष्ट करने के बजाय या उन्हें आगे ऐसा ना होने का आश्वासन देने के बजाय विपक्ष के इस विरोध को बहाना बनाकर विपक्ष के साथ खेल करने की कोशिश कर रही है, यानी उन्हें जेपीसी से बाहर ही करना चाहती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, वो संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। तो ऐसे में सरकार ये अगर कर जाती है तो इसका असर क्या होगा? तो आपको बता दें कि अगर सरकार ऐसा करती है तो विपक्ष के बिना संयुक्त समिति की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग सकता है। ये एक एनडीए समिति होगी, संसदीय समिति नहीं होगी। इसमें प्रमुख विपक्षी दलों का कोई भी सदस्य अगर नहीं होगा तो इसकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं बचेगी। और लेकिन सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस समय एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। सरकार सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के भी दबाव में है, इसलिए सरकार को जेपीसी के पास विधेयकों को भेजना पड़ता है। ऐसे में अगर जेपीसी से भी विपक्ष को बाहर कर दिया गया तो सरकार के लिए अपनी मनमानी करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस जानकारी के सामने आते ही सियासत में तहलका मच गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, यानी कि उनके सामने कोई हो ही नहीं, कोई सवाल उठाने वाला ना हो, कोई किसी भी तरह से उनसे सवाल ना पूछने वाला हो। जिस तरह से जेपीसी की बात यहां पर कही गई है कि कहीं भी उनसे सवाल ना पूछा जाए, इस तरह की बात यहां पर कही जा रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या ऐसा भारत होना चाहिए जो सरकार से सवाल ही ना पूछ पाए?
क्या वाकई में ये जो बात कही जा रही है कि सामने से विपक्ष को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव हो पाएगा? बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में जो सोचते हैं समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।